मैम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कंप्लीट किया प्रीवियस लेक्चर में जनरेटर का, एसी जनरेटर भी और डीसी जनरेटर भी। ठीक है, मैंने आपको बोला था वो आप लिखोगे नोटबुक पे, आपने लिखा वो उसकी कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग। यस मैम। चलिए ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, या जिनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायरिंग भी। अब इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, जैसे जहां से हमें लाइटिंग मिलती है, जहां से हमें जो भी बाकी चीजें होती है जिनको हम यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, तो उनकी वायरिंग कैसे हुई होती है, कहाँ किस किस वायर से वो जुड़े हुए होते हैं, उनका कनेक्शन होता है, और हमें क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां से जनरेट होती है, वो पावर स्टेशन से जनरेट होती है। उसके बाद जब वो पावर स्टेशन से जनरेट होती है, पावर स्टेशन के बाद हमारे घरों तक उनको दो थिक वायर्स लाती है। ठीक है, वो वायर जो होती है या तो वो कॉपर की बनी हुई होती है या तो वो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, और वो फिक्स्ड होती है इलेक्ट्रिक पोल्स से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स आप देखते हो, जो भी इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनके साथ ये फिक्स्ड होते हैं, और ये पावर स्टेशन से हमारे घरों तक आ जाते हैं। ठीक, अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोल से जो कि स्ट्रीट्स वगैरह पे सिचुएटेड होते हैं, वहां से दो इंसुलेटेड वायर्स आ जाती है। एक का होता है एल नाम और दूसरा होता है एन। ठीक है, एल एंड एन। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लाइव वायर। ठीक, अगर हम एल की बात करेंगे, अगर हम एल की बात करेंगे, एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लाइव वायर, और जो एन है इसका मतलब होता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, यानी दो वायर्स, अब इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं जो कि स्ट्रीट्स पे सिचुएटेड होते हैं, उनसे दो वायर्स आती है। एक का नाम एल वायर, दूसरे का नाम क्या होता है? एन वायर। एल मींस लाइव वायर एंड एन मींस न्यूट्रल वायर। अब जो ये एल वायर होती है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 220 वोल्ट्स का। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है दैट इज 220 वोल्ट्स, और जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? वो 0 वोल्ट होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। ठीक है, तो क्या क्या वायर्स आती है? दो तरह की वायर्स आती है हमारे पास। एक आती है एल वायर, दूसरी आती है एन वायर। एल वायर को हम बोलते हैं लाइव वायर, और जो एन वायर होती है दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रल वायर, जो कि 0 वोल्ट पे काम करती है। और एल वायर जो लाइव वायर होती है उसका जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट होता है। अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में, वो किसके बराबर आएगा? 220 माइनस 0 दैट इज 220 वोल्ट। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस के बीच में, जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है उन दोनों के बीच में, दैट कम्स आउट टू बी 220 वोल्ट। अब देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो एल वायर होती है, और एक बात, जो एल वायर और एन वायर होती है दोनों के ऊपर इंसुलेशन होती है। मैंने पहले ही बोला इंसुलेटेड वायर्स, दो इंसुलेटेड वायर्स आती है, एल और एन वायर। एल वायर जो होती है, जो लाइव वायर होती है, उसकी जो इंसुलेशन होती है वो होती है रेड। ठीक है, वो होती है रेड। एल वायर की जो इंसुलेशन होती है वो होती है रेड, और जो हमारा एन वायर यानी न्यूट्रल होता है उसका जो इंसुलेशन होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे जो वायर्स लगे हुए होते हैं जो हमारे घरों तक आ जाते हैं फ्रॉम, कहाँ से, जो भी पोल्स होते हैं वहां से दो वायर्स आती है, एक की इंसुलेशन रेड कलर की होती है, दूसरी होती है ब्लैक कलर। जो रेड कलर होती है वो लाइव होती है, लाइव वायर, और जो ब्लैक कलर होती है, जो ब्लैक वायर होती है वो क्या होती है? वो होती है न्यूट्रल वायर। अगर हम
अगर हमने टच किया इस न्यूट्रल वायर को तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, हमें कोई भी हार्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने गलती से भी लाइव वायर यानी जो रेड कलर की इंसुलेशन वाली वायर है उसको टच किया तो उससे क्या होगा, उससे हमें हार्म हो सकती है, यानी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक, आप देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे हमारे पास दो वायर्स आती है। ठीक है, एक वायर आती है एल एंड द सेकेंड वन इज एन, जो कि इलेक्ट्रिक पोल से आती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल मेंशन नहीं किया गया। ठीक, उसके बाद ये बॉक्स के अंदर, जो कि एक बॉक्स होता है उसके अंदर जाती है, और बॉक्स के अंदर से ये एक मेन फ्यूज जो है लाइव वायर, मेन फ्यूज F1, आप यहाँ पे देखो जो ये मेन फ्यूज है F1, यहाँ से लाइव वायर जाती है। ठीक है, जो एल वायर होती है वो मेन फ्यूज F1 से जाती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो फ्यूज होता है इसकी जो रेटिंग होती है वो 50 एम्पियर्स की होती है। आपको पता है जो करंट है उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अगर हमें करंट बोलना होगा कि कितना करंट है किसी भी फ्यूज में, कितना मतलब वो करंट जो है कितना वो करंट जो है वो उसमें जो फ्यूज है वो कितना करंट जो है हम बोलेंगे एक तरह से बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फ्यूज की बात करेंगे यहाँ पे 50 एम्पियर्स की इसकी रेटिंग होती है। ठीक है, फ्यूज की, इस F1 फ्यूज की 50 एम्पियर रेटिंग होती है। उसके बाद ये दो लाइन अगर हम देखेंगे वायर्स होती है, ये एंटर करती है मीटर एम। आप देख रहे हो यहाँ पे जो मीटर एम लगा हुआ होता है, यहाँ से ये दोनों वायर जाती है, लाइव वायर भी जाती है और न्यूट्रल वायर भी इसी के अंदर जाती है। और ये मीटर होता है, आप अगर देखोगे मीटर क्या रिकॉर्ड करता है, जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो मीटर रिकॉर्ड कर को इन किलोवाट आवर में। ठीक है, जो किलोवाट आवर है उसमें ये यूनिट्स होते हैं इसके एनर्जी के, जो हमारा जो मीटर होता है जो घरों के बाहर लगा हुआ होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्या करता है, जितनी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं वो रिकॉर्ड करता है उसको। ठीक है, कितना एनर्जी हमने कंज्यूम किया वो उस मीटर में रिकॉर्ड हुआ होता है। और दोनों जो ये मेन फ्यूज होता है और जो मीटर होता है, जो यहाँ पे मेन फ्यूज F1 लगा हुआ है और जो मीटर लगा हुआ है, दोनों जो होते हैं इन दोनों को इंस्टॉल कौन करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, वही इनको लगाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे जो मीटर्स वगैरह लगाने आते हैं तो वो वही से आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिशियंस आ जाते हैं, वो मीटर लगाने आ जाते हैं, उनके लेबर्स वगैरह जो उनको साथ होते हैं, ये उनका काम होता है मेन फ्यूज, और मीटर का काम उनका होता है लगाना। उसके बाद जब मीटर से ये बाहर निकलती है दोनों वायर्स, ये कनेक्ट होती है एक मेन स्विच के साथ एस। यहाँ पे आप देखो जो ये मेन स्विच होता है इसके साथ ये कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये मेन स्विच जो है इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं जब हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो बंद करनी होगी। कभी कभार क्या होता है, फॉल्ट्स आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब इंटरनल वायरिंग में फॉल्ट्स आ जाते हैं उस टाइम पे हम इस मेन स्विच को ऑफ करते हैं, ताकि हम जो भी फायर शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है या ओवरलोडिंग की वजह से क्या हो सकता है, फायर हो सकता है, उस टाइम पे हम मेन स्विच को ही बंद करते हैं ताकि ये बाकी सर्किट जो है वो बच जाए। तो ये मेन सर्किट होता है, इसमें ये दो वायर जाती है, यानी जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जाती है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे मेन स्विच के बाद एक और फ्यूज आता है F2। ठीक, ये जो फ्यूज होता है इसको हम कंज्यूमर्स फ्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि यूजुअली क्या होते हैं, दो सेपरेट सर्किट्स होते हैं हमारे घरों में। ठीक, एक सर्किट को हम बोलते हैं लाइटिंग सर्किट, लाइटिंग सर्किट जो अगर हम देखेंगे जो ये लाइटिंग सर्किट होता है ये काम करता है, इसमें लगा हुआ होता है 5 एम्पियर फ्यूज। ठीक है, और उसके बाद आता है दूसरा सर्किट, दैट इज पावर सर्किट। ये जो पावर सर्किट होता है इस पे लगा होता है 15 एम्पियर फ्यूज। इससे इसके बाद आप देखोगे फ्यूज का काम क्या होता है। फ्यूज बेसिकली क्या करता है, जो भी ओवरलोडिंग होती है ठीक, या कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे फ्यूज क्या करता है, फ्यूज बेसिकली फ्यूज पहले मेल्ट हो जाता है, फ्यूज की जो वायरिंग है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से सारा जो सर्किट है वो क्लोज होता है, यानी स्विच ऑफ हो जाता है, और सारा जो जो भी खतरा होता है ओवरलोडिंग से या जो भी खतरा होता है शॉर्ट सर्किट से, फायर का, उससे हम अपने जो वायरिंग होती है उनको बचा सकते हैं इस फ्यूज से। तो दो यूजुअली क्या होते हैं, दो तरह के सर्किट्स होते हैं हमारे घरों में, एक होती है लाइटिंग सर्किट, दूसरा होता है क्या, पावर सर्किट। ये जो लाइटिंग सर्किट होता है ये रन करता है जो लो पावर रेटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, ट्यूब लाइट्स होते हैं, फैंस होते हैं, रेडियो होते हैं, टीवी होते हैं। ठीक है, जो ड्रॉ करते हैं स्मॉल करंट। ठीक, इसीलिए इसमें जो कम एम्पियर वाला
फ्यूज है वो लगता है, यानी 5 एम्पियर वाला फ्यूज लगता है। लेकिन जो पावर सर्किट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रन करते हैं जो हाई पावर रेटिंग डिवाइस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होता है, रूम हीटर होता है, गीजर होता है, इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, या इसके बावजूद रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, जो ड्रॉ करते हैं हेवी करंट। आप देखो यहाँ पे 15 एम्पियर का करंट ये ड्रॉ करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये 15 एम्पियर करंट जो है वो फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक, तो दो तरह के होते हैं सर्किट्स, एक होता है लाइटिंग सर्किट, दूसरा होता है पावर सर्किट। अब अगर आप देखोगे जो हमारे घरों में सर्किट्स लगे हुए होते हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, यानी वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये जो हमारे घरों में सर्किट्स लगे होते हैं इनका पैरेलल अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे क्या होता है कि अगर कोई भी फॉल्ट आ जाएगा एक सर्किट में, तो उससे क्या होगा, उसका जो फ्यूज है वो मेल्ट होगा और बाकी जो सर्किट्स है वो प्रॉपरली रन करेंगे, वो जो अपना ऑपरेशन दिखाएंगे, जो वो काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली अपना काम करेगा। खाली जो वो सर्किट है जिसमें फॉल्ट आ जाएगा, खाली वो वाला सर्किट बैठ जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे लाइटिंग सर्किट और जो पावर सर्किट होते हैं हमारे घरों में वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, से फॉर एग्जांपल पावर सर्किट जो है इसमें शॉर्ट सर्किट आ गया, ठीक है, जो ये पावर स्टेशन है अगर इसमें शॉर्ट सर्किट आ गया तो क्या होगा कि इसका जो फ्यूज है, इसका जो फ्यूज है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा। ठीक, वो ब्लो ऑफ हो जाएगा, यानी उसकी जो वायर है वो कट जाएगी, जो फ्यूज की वायर है, इस वजह से पावर सर्किट बैठ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो हमारा लाइटिंग सर्किट है वो अपना काम कंटिन्यू करेगा। लाइटिंग सर्किट पे जो भी चीजें रन कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट्स, फैंस, रेडियो, टीवी वगैरह होते हैं, जो लो पावर रेटिंग डिवाइसेस होते हैं, वो अपना काम आराम से करेंगे। ठीक, अब देखो कि अगर हम अब देखेंगे जो हमारे घरों में वायर्स लगी हुई होती है उसको डिस्क्राइब करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, इसके बावजूद एक और वायर होती है हमारे घरों में। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बावजूद एक और वायर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। ये जो अर्थ वायर होता है, आप यहाँ पे फिगर पे देखो, यहाँ पे जो अर्थ वायर ई लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। ये जो अर्थ वायर है ये डॉटेड लाइंस में आप देख रहे हो रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ से जा रही है। आप डॉटेड लाइन देखो कहाँ कहाँ से जा रही है, ये अर्थ वायर है। ठीक है, एक एंड जो होता है अर्थ वायर का वो कनेक्टेड होता है कॉपर प्लेट के साथ, ये आप देख रहे हो नीचे कॉपर प्लेट होता है। ठीक, उसके बाद ये जमीन के नीचे होता है। ठीक है, चाहे हमारे घर के बाहर या कोई भी पावर स्टेशन होगा, कुछ भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होगा, उसके बाहर लगा हुआ होता है कोई भी, क्या होता है वहां पे कॉपर प्लेट होता है और उसके नीचे अर्थ के अंदर इसको ब्यूरी किया जाता है, जो अर्थ वायर होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो अर्थ वायर होता है इसका कनेक्शन सबसे पहले इलेक्ट्रिक मीटर के साथ लगा हुआ है। आप यहां से देखो, पहले इलेक्ट्रिक मीटर के साथ लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद मेन स्विच के साथ लगा हुआ है। ठीक, मेन स्विच के बाद क्या होता है, जो अर्थ है ये जाती है हमारे रूम्स में, किसके साथ, जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे न्यूट्रल वायर जा रही है, जैसे लाइव वायर जाती है, ऐसे क्या जा रही है, जो अर्थ वायर है ये हमारे रूम्स में जाती है। ठीक है, और अगर यस हम मैम। देखें ये जो अर्थ वायर होती है मेन स्विच तक, मेन स्विच तक, जो ये मेन स्विच है यहाँ तक जो अर्थ वायर होती है इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होती है। ठीक है, ये अनकवर्ड होती है, थिक कॉपर वायर होती है जिसपे कोई भी प्लास्टिक इंसुलेशन नहीं होती है। लेकिन जैसे ये अर्थ वायर मेन स्विच से आगे जाती है, हमारे रूम्स तक पहुंचती है, तो इस पे एक ग्रीन कलर की इंसुलेशन होती है। क्या होती है, ग्रीन कलर की इंसुलेशन। तो क्या क्या इंसुलेशन होती है, एक तो लाइव वायर होती है, लाइव वायर की इंसुलेशन किस कलर की होती है, रेड कलर की। और न्यूट्रल की क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है। देन जो हमारा अर्थ वायर होता है मेन स्विच तक, इस पे कोई इंसुलेशन नहीं होती है, ये नेक्ड होती है। लेकिन जैसे ये मेन स्विच से आगे बढ़ती है हमारे घरों तक, इसमें ग्रीन कलर की इंसुलेशन आ जाती है। ठीक है, वहां तक सबको समझ आया। यस मैम। मैम ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये जो अर्थ वायर होती है ना, इसका क्या काम आप होता अभी है? देखोगे, अभी इससे आगे हमें पढ़ना है इस अर्थ वायर का काम क्या होता है। ओके। ठीक है,
ठीक। तो अगर आप देखो ये जो 3 वायर्स होती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और जो अर्थ वायर है, जो हमारे रूम के अंदर एंटर करती है, जहाँ पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, थ्री पिन सॉकेट भी आपको लगे हुए होते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का जो प्लग होता है उसमें इंसर्ट करते हैं, या टीवी वगैरह होते हैं। तो अब ये जो है, ये जो 3 वायर्स है, ये कैसे कनेक्टेड होते हैं इन सॉकेट्स वगैरह के साथ, फैन के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, बल्ब के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसके लिए हमें डिस्क्राइब करनी इंटरनल वायरिंग जो होती है हमारे रूम्स की। अगर हम अपने रूम में देखेंगे, जो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे बल्ब्स होते हैं, फैन होते हैं या सॉकेट्स वगैरह होते हैं, ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। जो भी लाइव वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है, इनके अक्रॉस ये पैरेलल अरेंजमेंट होते हैं। पैरेलली ये क्यों अरेंजमेंट होते हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी फ्यूज मतलब है, अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, एक सर्किट का, या हम बोलेंगे अगर कोई भी सॉकेट जो है उसमें कुछ हो गया, उसका जो फ्यूज है, मतलब हम बोलेंगे उस टाइम पे वो फ्यूज हो गया, तो वहां पे क्या होगा, जो बाकी सारे अप्लायंसेस होंगे वो अपना काम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वो अपना काम कंटिन्यू करेंगे। और एक एडवांटेज क्या है इस पैरेलल अरेंजमेंट का, कि अगर हम देखेंगे जो ये सारे अप्लायंसेस होते हैं, ये एक ही वोल्टेज पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बल्ब्स है, हमने बहुत सारी बल्ब्स लगी है, अगर हम उनको पैरेलली अरेंज करते हैं तो वो एक ही वोल्टेज पे काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो 220 वोल्ट पे काम करते हैं, ठीक है, वो 220 वोल्ट पे हम ग्लो करते हैं। तो अगर हम देखेंगे, अगर अब हम उनको सीरीज में रखेंगे, हम उनको पैरेलली नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास अगर 4 बल्ब है जिनको हमने सीरीज में रखा है, पैरेलल नहीं रखा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो सेकेंड बल्ब है उस पे कम वोल्टेज आ जाएगी, थर्ड बल्ब पे उससे भी कम वोल्टेज, और जो फोर्थ बल्ब है उससे उससे भी कम वोल्टेज आएगी। तो इसलिए क्या होता है, इनका एक पैरेलल अरेंजमेंट होता है। तो उस वजह से जो ये बल्ब्स होते हैं, इन जो भी ये कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, इनको सेम वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो ये जो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, हमें पता है जो भी हमारा जो है, आप देखोगे यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हर कोई जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है उसका अलग अलग स्विच होता है। आप यहाँ पे बल्ब देखो, यहाँ पे अगर आप बल्ब देखोगे, जो बल्ब है इसका अपना स्विच है, यहाँ पे आप S1 देखिए, इसका स्विच है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है, यहाँ पे जो सॉकेट दिया गया उसका अपना S2 स्विच है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे जो भी जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमें स्विच ऑफ करनी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो सारे स्विचेस होते हैं इनको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। स्विचेस का काम क्या होता है, जब भी हमें सर्किट को ब्रेक करना होगा उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं। हमें पता है जो सर्किट है उसको कंप्लीट या ब्रेक दोनों कौन करता है, स्विच करता है। अगर हमें ब्रेक करना है सर्किट को तो हम स्विच ऑफ करेंगे। अगर हमें क्या करना होगा, अगर हमें क्या बोलते हैं इसको, अगर हमें सर्किट को कंप्लीट करना होगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, स्विच को हम ऑन करते हैं। अब अगर देखोगे, मैंने आपको बोला कि अर्थ वायर जो होती है, जो हम अर्थ वायर जो है जो भी हम लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ भी कनेक्टेड होती है। तो उस टाइम पे इस अर्थ वायर का एप्लीकेशन क्या होता है, बेसिकली अर्थ वायर जो होती है जिसको हम अर्थिंग भी बोलते हैं, इस अर्थिंग का काम क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो भी हमारे पास, अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, रूम कूलर क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक उनसे मिलता है, ठीक। अब हम देखेंगे हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों मिलता है और हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अर्थिंग का काम ही होता है इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करना, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग सकता है, चाहे आयरन है, आयरन आपको पता है उसको मेटल लगा हुआ होता है, ठीक है। वो जो मेटल बॉडी होती है आयरन की, अगर हम जो हमारा लाइव वायर है, अगर लाइव वायर ने क्या किया, अगर लाइव वायर ने टच किया उस मेटल को, तो और हम उस मेटल को टच करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें पता है हमारी बॉडी जो ये अच्छा खासा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जैसे ही हम टच करेंगे उस लाइव वायर को, ठीक है, अगर हमने उस लाइव वायर को टच किया, हमारा जो लाइव वायर है अगर वो टच करेगा इस मेटल को, जो भी आयरन होगा, मैं आयरन की एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आयरन पे जो मेटल लगा होता है, अगर लाइव वायर ने उसको टच किया और हमने लाइव वायर को टच किया, तो उससे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अब उस इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए अर्थ वायर का यूज किया जाता है।
ठीक। तो क्या बोला मैंने कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, रूम कूलर होता है, दो वायर्स हम लगाते हैं, एक तो लाइव वायर होती है वहां पे, दूसरी न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है। क्या होता है कभी कभार जब एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है वहां पे, जो प्लास्टिक कवरिंग होती है, जो प्लास्टिक कवरिंग यानी जो इंसुलेशन होती है उनपे, वो रिमूव हो जाती है और वो जो जल जाती है, जब वो जल जाती है वायर्स, उनपे जो ऊपर वाली प्लास्टिक कवरिंग होती है वो रिमूव हो जाती है और वो नेकेड हो जाते हैं। ठीक, यानी अंदर से जो उनका मेटल वायर होता है वो अब आ जाता है बाहर, क्योंकि उनकी जो इंसुलेशन है वो खत्म हो गई। उसके बाद अगर ये जो नेकेड लाइव वायर्स है, यानी जो ये हमारे पास अगर इस लाइव वायर ने क्या किया, जो भी मेटल केस है, जो भी मेटल बॉडी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, उसको टच किया, तो उस वजह से क्या होगा कि अगर हमने फिर उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच किया तो वहां से करंट फ्लो होगी हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी से वो तो अर्थ में जाएगी लेकिन हमारी बॉडी से वो करंट फ्लो होगी, तो उससे क्या होगा, हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लेकिन अब अगर हम वुडन किसी वुडन प्लैंक पे होंगे तो उस टाइम पे हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वुड क्या होता है, वुड इंसुलेटर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट नहीं होती है। अब जो इलेक्ट्रिक शॉक्स है इनको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है इनका जो मेटल बॉडी होता है उसको हम अर्थ करते हैं। ठीक है, अर्थ उसको हम बोलते हैं अर्थड, या हम बोलते हैं उसको अर्थिंग करना। क्या बोला मैंने, जो मेटल की कैप होता है, जो मेटल बॉडी होती है इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, उनको क्या हम करते हैं, उनको हम अर्थड करते हैं, यानी उनको हम अर्थ वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि मेटल के जो होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, उसको किसके साथ कनेक्ट करना, अर्थ के साथ कनेक्ट करना, बाय मीन्स ऑफ व्हाट, मेटल वायर, जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। ठीक है, असल में ये वायर जो होती है अर्थ वायर, ये एक मेटल वायर ही होती है। ठीक है, ये एक मेटल वायर ही होती है, लेकिन जब हम इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्थ वायर है ये। ठीक, एक एंड जो होता है अर्थ वायर का वो अर्थ में होता है बिरीड, ठीक है, जहां जो मैंने आपको यहां से दिखाया था, और जो दूसरा एंड होता है वो मेटल के साथ, जो मेटल केस होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, उसके साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। आपको पता है जो हमारा आयरन वगैरह होता है उसमें 3 पिन प्लग होता है। ठीक है, 3 पिन प्लग होता है, वहां से 3 वायर्स निकल रही होती, वो 3 वायर्स में क्या होता है, आप, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी, आप देखना वो। आप 1 सेकेंड वेट करना ऐसे। अब देखो ये यहाँ पे मैंने, ये आयरन है ये, ठीक है, इसके ऊपर से क्या होती है, मेटल बॉडी होती है। ठीक है, आप देख रहे हो ये मेटल बॉडी है, और यहाँ से 3 वायर्स निकल रही है। एक वायर क्या होती है, एक वायर न्यूट्रल वायर होती है जो आप ये देख रहे हो। ठीक है, और दूसरी वायर जो होती है वो क्या होती है, वो लाइव वायर होती है। ठीक, और जो तीसरी वायर है ये जो आप डॉटेड में देख रहे हो, जो किसके साथ है, जो मेटल बॉडी है उसके साथ कनेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ वायर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है तीनों वायर जो है वो 3 पिन प्लग, जो आप देख रही हो जो पी है ये 3 पिन प्लग है, इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक, इसके साथ कनेक्टेड है, और वो किसके साथ कनेक्टेड, वो सॉकेट एस के साथ कनेक्टेड है, जो सॉकेट एस यहाँ पे दिखाया गया है उसके साथ कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे एक्चुअली जो अर्थिंग है, जो अर्थ वायर्स है, ये
काम करते कैसे हैं। इफ बाय चांस अगर हमने जो हमारी लाइव वायर है अगर उसने मेटल के जो इलेक्ट्रिक आयरन का उसको टच किया, ठीक है, अगर उसको टच किया तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डायरेक्टली पास होगी, ठीक है, वो डायरेक्टली पास होगी। और हमने क्या किया, हमने सीधे लाइव वायर को अर्थ किया, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली पास होगी इस अर्थ वायर से, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी को इसको क्या करना है, हमारी बॉडी इसके लिए जरूरत नहीं है टच करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी से करंट फ्लो नहीं होगी उस केस में। लेकिन अगर हमने क्या किया, अगर इन केस के ये तो हो गया कि हमने टच नहीं किया और हमने अर्थ वायर का यूज नहीं किया, लेकिन अगर क्या होगा उस केस में जो फ्यूज है वहां पे वो ब्लो नहीं हुआ या मेल्ट नहीं हुआ, उस टाइम पे क्या होगा कि हमें आग लग सकती है, ठीक है, हमें हमारा जो सर्किट होगा उसमें आग लगेगी और फिर पूरे घर को भी खतरा होता है आग लगने का। तो क्या होता है, जो ये फ्यूज है जो हम लगाते हैं वो हमें प्रॉपर एम्पियर्स का लगाना है, प्रॉपर करंट का लगाना है, जिसमें प्रॉपर करंट का होगा एक हम बोलेंगे जितना जो करंट लेता होगा, ये जितना ये करंट लेता होगा उतना ही हमें फ्यूज का रखना है, ठीक, उतना ही जब हम फ्यूज का रखेंगे उससे क्या होगा कि अगर अगर हमारा जो हेवी करंट फ्लो होगी वहां से तो उस टाइम पे जो ये फ्यूज है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा और उससे जो पावर सप्लाई वो कट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि अगर बाई चांस जो लाइव वायर है उसने मेटल केस को टच किया, जिसको हमने अर्थ किया है, हम ठीक है, जिसको हमने अर्थ किया है, तो करंट डायरेक्टली पास होगी अर्थ से, कहां से, जो अर्थ वायर है। मैंने बोला कि इनके जो लाइव वायर है इसने मेटल केस को टच किया, तो यहां से तो अर्थ वायर कनेक्टेड है, तो क्या होगा कि डायरेक्टली अगर जो हमारा ये है करंट जो है वो डायरेक्टली किस में फ्लो होगा, अर्थ वायर से वो अर्थ में चला जाएगा और हमारी बॉडी जो है वहां से करंट पास नहीं होगा, ठीक है। अगर अब ये अर्थ वायर नहीं होता, हमने डायरेक्टली टच किया होता इस मेटल केस को या हमने डायरेक्टली टच किया होता लाइव वायर को, तो वो करंट हम में फ्लो हो जाता, ठीक है, जो लाइव वायर करंट देता वो हम में फ्लो हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे अर्थ वायर है तो वो करंट किससे फ्लो होगा, वो इस अर्थ वायर से फ्लो होगा और जो अर्थ वायर है फिर वो अर्थ के साथ कनेक्टेड होती है और वहां से करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक। ऐसे अर्थ वायर जो होती है यानी जो अर्थिंग है, इससे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचा सकते हैं डैमेज से, ठीक। अब अगर हम देखेंगे जो ये अर्थ हम क्यों करते हैं, मेटालिक बॉडी जो होती है, जो भी मेटालिक बॉडी होती है उसको अर्थिंग क्यों करते हैं, उसको अर्थ वायर के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं, ताकि हम खुद को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाए, ठीक है। तो अर्थिंग किस लिए यूज की जाती है, अर्थिंग का एप्लीकेशन होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से। समझ आया यहाँ तक अर्थ का काम क्या होता है, अर्थिंग का। यस मैम। चलिए ठीक है, ये हमें इन शॉर्ट में बोलेंगे ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है, ठीक। अब अगर हम देखेंगे मैंने पहले बोला आपको कि 3 वायर सब आ जाती है, एक आ जाती है लाइव वायर जो कि रेड कलर की इंसुलेशन जिसपे होती है, देन आती है न्यूट्रल वायर जिसको ब्लैक कलर की होती है, देन आती है अर्थ वायर जिसको ग्रीन कलर की इंसुलेशन होती है। तो बाई चांस अगर आपको कभी भी आपको 2 वायर्स खाली मिलेगी, एक मिलेगी आपको ब्लैक कलर की, दूसरी आपको मिलेगी रेड कलर की, आप कभी भी रेड कलर की वायर को टच नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि वो लाइव वायर और लाइव वायर जो होती है वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, ठीक है। ठीक, अब आप देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस यूज करते हैं उनका काम क्या होता है, ठीक। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है डोमेस्टिक वायरिंग में वो कॉपर मेटल के बने होते हैं। क्यों कॉपर के, क्यों, क्योंकि कॉपर हमें पता है वो अच्छा खासा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और उसमें लो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, उसमें लो रेजिस्टेंस होती है। अब अगर हम देखें जो कॉपर वायर जो हम चूज करते हैं हाउस होल्ड वायरिंग के लिए वो ऐसी थिकनेस की होती है कि वो अलो करता है एक मैक्सिमम करंट को वो पास हो जाए। जैसे ही वो मैक्सिमम करंट पास उससे होती है, अगर उससे ज्यादा करंट आ गई तो उससे क्या होगा, जो कॉपर वायर है हमारी वो हीट हो जाएगी, ओवर हीटेड हो जाएगी और उसमें फायर लग सकता है, ठीक। एक एक्सट्रीमली हम बोलेंगे एक लार्ज करंट जब फ्लो होता है डोमेस्टिक वायरिंग से तो वहां पे क्या होता है, वहां पे या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या तो ओवरलोडिंग होती है। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अगर कोई भी प्लास्टिक इंसुलेशन होगी लाइव वायर की, न्यूट्रल वायर की, अगर इन केस क्या हो गया वो हीट अप हो गए तो वो जो 2 वायर्स है या हम बोलेंगे उनको हमने टॉर्न किया, ठीक है,
टर्न किया और उन्हें एक दूसरे को टच किया। जैसे ही वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को डायरेक्टली टच करेंगे तो वहां पे उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। नहीं, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ये टचिंग होता है, टचिंग ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नोन एज ए शॉर्ट सर्किट। जब ये दो वायर सब टच करती है एक दूसरे की तो वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होती है सर्किट की वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाती है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल होती है तो करंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगी। जब करंट ज्यादा फ्लो होगी उससे क्या होगा, ये जो वायर्स है ये हीट हो जाएंगी, हीट अप हो जाएंगी काफी ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, और वहां पे आग लग जाती है। ठीक, ये था पहला कि जो हमारा क्या है, जो हमारे वायर्स है, कॉपर वायर जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, जो लाइव वायर्स न्यूट्रल वायर्स होते हैं, उनसे क्या लग सकती है, आग लग सकती है बाई शॉर्ट सर्किट से। और दूसरा होता है ओवरलोडिंग से। जब करंट फ्लो होती है डोमेस्टिक वायरिंग से एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो डिपेंड करता है कि पावर रेटिंग क्या है अप्लायंस की जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं उसकी पावर रेटिंग क्या है। अगर हम एक ही टाइम पे जो हाई पावर रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनको यूज करें, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, वाटर हीटर है या एयर कंडीशनर है, इनको हम एक ही टाइम पे यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सर्किट से ये सारे अप्लायंसेस लेंगे और उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट। ठीक है, यानी ओवरलोड हो जाएगा वहां पे। तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, जब वो एक ही सॉकेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, सारे अप्लायंसेस एक ही सॉकेट के साथ जब कनेक्टेड होते हैं, वहां पे काफी अच्छा खासा अमाउंट में करंट फ्लो होता है इनसे। तो इससे क्या होता है, जो ये कॉपर वायर होती है हीट अप हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आग लग सकती है। अब अगर हम देखेंगे जो ये डिवाइसेस होते हैं, अगर हम इनको क्या करेंगे, जब इनमें ओवरलोडिंग हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इनको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है। ठीक, जब भी क्या होता है, जब भी वायरिंग वगैरह का सिस्टम होता है हमारे घरों में, जब हम वायरिंग वगैरह का सिस्टम करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस करते हैं, तो वहां पे वायरिंग जो होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्यूज से। वहां पे क्या किया जाता है, फ्यूज से प्रोटेक्ट किया जाता है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस होता है जिसकी कम लेंथ होती है, थिन होता है वो, और उस पे टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जो इजीली मेल्ट हो जाता है, अगर थोड़ी बहुत भी हीट लग जाती है वो इजीली मेल्ट होता है, और उससे क्या होता है, जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। यानी अगर अच्छा खासा अमाउंट में करंट होगा, यानी एक वैल्यू होता है करंट का, जो भी कोई अप्लायंस है, अगर हम देखेंगे कोई सर्किट है, वहां पे जितना करंट वो ले रहा है, अगर उससे ज्यादा उसने करंट लिया तो उससे क्या होगा, हमने अभी देखा, उससे शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोडिंग होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है, ये क्या होता है, इसमें एक हम बोलेंगे एक सर्किट होता है जिसमें एक वायर होती है, थिन वायर होती है इसमें, और इसमें टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है जिसका लो मेल्टिंग भी थोड़ी सी भी हीट लग जाती है उसे, ये मेल्ट हो जाता है और वो सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब अगर हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देखना। आप देखो यहाँ पे ये फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज है, यहाँ पे क्या क्या होता है, इसमें फ्यूज होल्डर होता है, एच आप देख रहे हो, ये फ्यूज होल्डर होता है जो एच यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, दिस इज फ्यूज होल्डर। देन अगर हम देखेंगे इसमें दो ब्रैस टर्मिनल्स होते हैं फ्यूज होल्डर में, एक होता है T1 जो आप ऊपर देख रहे हो, ठीक, दूसरा होता है T2 जो आप नीचे देख रहे होते हो। ठीक, ये कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, लाइव वायर के साथ ये कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखो लाइव वायर के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें एक और पार्ट होता है ग्रिप जी। ठीक है, ग्रिप जी जो होता है ये रिमूवेबल होता है, इसको हम फ्यूज ग्रिप बोलते हैं, जो जी से डिनोट किया गया है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं इस फ्यूज ग्रिप को। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो फ्यूज ग्रिप होता है इसमें फ्यूज वायर फिक्सड होती है। ठीक, जो आप अंदर से देख रहे हो फ्यूज वायर ये फिक्सड होती है। ठीक, जब ग्रिप को इंसर्ट किया जाता है फ्यूज होल्डर में, तो जो सर्किट होता है हमारे डोमेस्टिक वायरिंग का वो कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जब करंट लिमिट में फ्लो करती है, फ्यूज इंटैक्ट होता है और इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल होती है हमारे पास वायरिंग के लिए। लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो जाती है तो जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होती है, लार्ज अमाउंट में फ्लो होती है। उससे क्या होता है, हमारा जो फ्यूज है ये हीट अप हो जाता है। जब ये हीट अप होता है, मैंने पहले ही बोला कि इसका लो मेल्टिंग होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है,
इस वायर का, लो मेल्टिंग के कारण क्या होता है, ये जो फ्यूज होता है ये ब्रेक हो जाता है, ये जो वायर है फ्यूज वायर ये ब्रेक होती है और सर्किट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है और वायरिंग का जो सिस्टम है यानी हम बोलेंगे जो भी इस पे काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस वो बैठ जाता है और हम क्या कर सकते हैं, जो भी शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो फ्यूज वायर्स होती है रेटेड होती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। हम बोलेंगे जो हमारा ये होता है कि अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तो जो फ्यूज है वो क्या करेंगे, हम वो लेंगे, हम किस पे, वो हम लेंगे 6 एम्पियर का। ठीक है, उस पे जो फ्यूज कनेक्टेड होगा वो 6 एम्पियर का होगा। तो जैसे ही वो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट लेना स्टार्ट करेगा, जिससे हीटिंग हो सकती है, हीट अप हो सकती है वायर, जिससे शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग हो सकती है, जैसे ही वो ज्यादा लेना स्टार्ट करता है तो जो हमारी ये फ्यूज वायर है, जो फ्यूज कनेक्टेड होता है उसके साथ ये ब्रेक हो जाता है, इसका जो वायर है ब्रेक हो जाता है और सर्किट जो होता है वो बैठ जाता है। और उससे क्या होता है, जो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है खाली वो काम करना बंद करता है और बाकी जो अप्लायंस है वो अपना काम कंटिन्यू रखता है। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि हम इसको क्यों लेते हैं, लो मेल्टिंग वायर क्यों लेते हैं, ये इसका यही रीजन है। अगर हम देखेंगे जो कॉपर वायर होती है वो हाई हम बोलेंगे उसमें उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी वो इजीली मेल्ट नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो फ्यूज वायर होती है ये इजीली मेल्ट होता है, तो जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो स्टार्ट करता है तो ये वायर ब्रेक हो जाती है और जिससे शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग से बचाया जा सकता है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम, नो मैम। चलिए ठीक है फिर इसमें अभी है ये डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वो ज्यादा नहीं है, वो यही है कि हमें लाइव वायर वगैरह को टच नहीं करना होता है डायरेक्टली। ठीक, आप वो पढ़ना, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन। अनम जहरा आप क्या मैसेजेस कर रहे हो ये?